यस सर। ओके, तो कहाँ थे हम लोग मृत्युंजय? सर हमारा वो मतलब इंटरफेस बन गया था और सर क्वेश्चंस पे मतलब काम कर रहे थे सर, जो सबमिट कर चुके थे ना सर। हाँ, लिस्ट आ रहा था ना, और कुछ एडिट वेडिट कर रहे यस थे हम सर। लोग। यस सर। सर ये जो हिस्ट्री रीस्टोर है इससे क्या होता है सर, यहाँ पे जो एस्ट्रिक हिस्ट्री रीस्टोर। ये इसके लिए है कि वो पिछला वाला जो भी आपने टाइप किया था वो आ जाता है यहाँ पे ये। अच्छा। तो शुरू शुरू का वर्जन्स में नहीं था, पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। तो इसको देखने के लिए कैसे क्या करना होता है सर। नहीं, कुछ नहीं, वो अप एंड डाउन एरो की वो कीजिएगा तो आएगा ये। अच्छा वो मतलब जो जो कमांड पहले हाँ, यूज किए पहले वो पहले हाँ पहले टाइप किया तो वो आ जाएगा। वो आउटपुट से अब नहीं आता है ना, जो जो आउटपुट लाए हैं ये सब। नहीं, वो नहीं आता है। जैसे मान लीजिए रिसेंट में कोई काम किया था आपने, है ना, जैसे, तो वो सब आ सकता है। यस सर। हालांकि कुछ भी ऐसा फीचर कन्वीनियंस को दिया हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेमोरी ये सब लेता ही है, स्लो बनाता ही है। चलिए, तो ये था हमारा पेज, क्वेश्चन। तो ये आ गया था ना। और ये सब पे भी हम लोगों ने ये बना दिया था, लिंक बना दिया था, है ना। एडिट के लिए, डिलीट के लिए, और ये सब किया। तो ये तो दिख रहा था हमारा, अगर हम वन पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ दिख जा रहा था क्वेश्चन, है ना। अब इसको जैसा फॉर्मेट करना हमारे ऊपर है, किस टाइप से फॉर्मेट करना नहीं करना है। अभी तो मैंने बस पैराग्राफ में इसको डिस्प्ले करा दिया था, है ना। चलिए, तो ये तो काम कर रहा था। नाउ वी हैव टू राइट कोड ऑन एडिट, है ना। एडिट से कुछ नहीं हो रहा है, खाली है अभी। एंड डिलीट से भी कुछ नहीं हो रहा है, ये भी खाली है। तो बस यहाँ पे बोल रहा है डिलीट मेथड, है ना। तो वी हैव टू प्रोग्राम दीज। ठीक है, एडिट को डिलीट को प्रोग्राम करना है। चलिए प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले तो एक पेज चाहिए हमको, कुछ कुछ इसी तरह का। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट वाला पेज नहीं आ रहा है ना। मतलब वो भी एक बटन डाल देते हैं कि अगर हमको नया क्वेश्चन क्रिएट करना पड़े तो यहाँ नहीं जाना पड़े, स्लैश क्रिएट नहीं लिखना पड़े ना फॉर दैट। तो आ जाना चाहिए। तो चलिए एक बटन तब तक फिलहाल के लिए यहीं पे डाल देते हैं, इसी जगह में डाल देते हैं। तो कहाँ गया इंडेक्स वाला पेज? इंडेक्स वाले पेज में जस्ट बिलो दिस एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उस पैराग्राफ में डाल देते हैं ये। अब लेट्स नॉट राइट एच आर ई एफ, वही लिखते हैं जो नीचे में लिखा था हमने, ए एस पी डैश कंट्रोलर। तो कंट्रोलर है हमारे क्यू यू ई एस टी एन, क्वेश्चन सी ओ एन, क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन, वी डोंट हैव राइट कंट्रोलर। उसके बाद में ए एस पी का एक्शन क्रिएट, उसको निकाल ही देते हैं, न्यू क्वेश्चन। चलिए, अभी तो हाइपरलिंक की तरह आएगा, अगर आप जाके देखिएगा वहां तो। अच्छा, इसके लिए रिलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं, आ गया। ठीक है, हाइपरलिंक की तरह आ रहा है। इफ यू वांट यू कैन मेक इट एज अ बटन। तो उसके लिए क्लास दे देना होगा यहाँ पे, क्लास btn प्राइमरी सपोज। तो इस तरह से हो गया ना। तो रहने देते हैं ऐसे कि इस पे अगर क्लिक करते हैं तो नया क्वेश्चन वाला आ जाएगा। ऑल राइट। अब चाहने से वहां पे भी हम लोग सब जगह बैक बटन बना सकते हैं, ऐसे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ बैक बटन हियर। ठीक है, तो चलिए बाद में वो। तो ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन में अब इसको बनाना है, एडिट को बनाना है। तो एडिट भी कुछ कुछ हमारा क्रिएट की तरह होना चाहिए। तो फॉर्म शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, मतलब जिस क्वेश्चन पे आप क्लिक कीजिएगा क्वेश्चन अपने आप आ जाना चाहिए, यहाँ पे पहले ही आ जाना चाहिए। तो लेट अस सी, लेट अस ट्राई इट आउट। एडिट बनाते हैं, HTML एडिट क्वेश्चन।
फॉर्म बन गया। फॉर्म चाहिए हमको पोस्ट वाला। वी डोंट नीड एक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इनपुट टेक्स्ट ये सब नहीं चाहिए। ASP फॉर मॉडल ऊपर में डिक्लेयर कर ही लेते हैं हम लोग। द रेट मॉडल QUESTN क्वेश्चन। ASP फॉर आई थिंक क्वेश्चंस था या क्या लिखा था हमने। हाँ ठीक है, क्वेश्चंस था। एक बटन होना चाहिए सबमिट के लिए, BTN सबमिट क्लास। चलिए, तो ये हमारा ये तो न्यू क्वेश्चन वाला दिख रहा है। क्वेश्चन क्लिक ऑन एडिट, तो ये आ गया हमारा एडिट क्वेश्चन है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो हमारा आ जाना चाहिए था। मतलब अगर हमने इस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक किया है तो दैट क्वेश्चन शुड हैव कम टू अस, है ना। क्लिक करने से आ जाना चाहिए था यहाँ पे। तो चलिए, तो वो तो आ ही रहा है एक्चुअली में। इफ यू लुक एट इट, देखिए ये हमको मिल ही रहा है। ठीक है, वी आर गेटिंग दिस आईडी। तो इसी आईडी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का कोशिश करते हैं। तो लेट अस डू दिस फर्स्ट, कि वो जो हमारा एडिट वाला जो ये था, जो अभी हम लोग एडिट में गेट वाला यूज कर रहे हैं ना, दिस वन वी आर यूजिंग। और एडिट का एक पोस्ट भी हमने बनाया हुआ, बस हमने लिख दिया है एडिट मेथड करके लिख दिया हमने वहाँ पे, है ना। तो जैसे अगर हम सबमिट करते हैं यहाँ जाके, तो वो वाला आ जाएगा, एडिट मेथड वाला आ जाएगा अभी। ठीक है, ऑलराइट। तो पहले तो जाते हैं हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो जब हम लोग एडिट पे जा रहे हैं तो हमको ये भी मिल रहा है, आईडी भी मिल रहा है। ठीक है, वी आर गेटिंग दिस आईडी। तो लेट अस कलेक्ट दैट आईडी हियर। तो इंटीजर है आईडी, यहाँ पे मिल जा रहा है हमको आईडी। ठीक है, अब इस आईडी को यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड, है ना, ये वाला काम करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे डिटेल्स में हमने ढूंढा था, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे QUESTN इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेश्चंस डॉट फाइंड आईडी। इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालने से होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसका एक क्विक फिक्सेस देखते हैं। तो हम नो क्विक फिक्स बता रहे हैं यहाँ पे। अगर नलेबल हटाना हो तो, है ना, क्वेश्चंस में भी नल हियर बोल रहा है, क्वेश्चंस में भी नल हियर। तो ये यहाँ पे सॉरी, कॉन्टेक्स्ट में, मॉडल्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में दोनों को तो हमने किया ही हुआ है यहाँ पे। नल नल क्वेश्चन से ऑलरेडी नल। छोड़िए, मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, करते जाएंगे तो चलिए, ये डेटा मिल गया हमको। और इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्यू है इसको भेज देंगे हम लोग, तो सो दैट इट कैन डिस्प्ले इट देयर है। ठीक है, वो डिस्प्ले कर सके, उसके लिए यहाँ पे भेज देते हैं इसको। तो QUESTN क्वेश्चन को भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये काम कैसे कर रहा है। तो देखिए अभी ये यहाँ पे अपने आप आ गया, देखिए ना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर लेता हूँ उसमें भी, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि कम दिख रहा है ये। तो लेट मी यूज सम बूटस्ट्रैप हियर। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो देखिए हो क्या रहा है। तो जैसे इस पेज में हम लोग जब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन एडिट, ठीक है, तो ये हमको लेके जा रहा है एडिट वाले राउट पे। और ये साथ साथ में ये भी लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिक्लेरेशन कैसे किया था हमने उस दिन देखा था। ठीक है, इंडेक्स में ये देखिए ना, हम लोग ने सब में एक टैग हेल्पर लगाया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो वी हैव रिटन हियर ASP राउट का आईडी जो है। ठीक है, राउट में हमको कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, तो ये तीन जगह में हमने राउट का आईडी प्रोवाइड किया है। डिलीट करते समय, एडिट करते समय और DDS देखते समय, है ना, तीनों जगह में। और वो जो ये तो मिल जा रहा था हम लोग को, अपना क्वेश्चन से ही आईडी मिल जा रहा था हम लोग को, है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो इसके बाद में, ठीक है, तो देखिए वो आईडी हमको यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, वी आर गेटिंग दैट आईडी हियर। उस आईडी से हम लोग ढूंढ ले रहे हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। ठीक है, वी आर गेटिंग द रिकॉर्ड हियर। उसके बाद में उसको मैंने उस पेज में भेज दिया। ठीक है, ये जो
एडिट वाला पेज इसमें भेज दिया, और भेजने के बाद में ठीक है हमने बोल दिया कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये इसके साथ में बाइंड रहेगा, ठीक है, इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए उसको डेटा मिला तो डेटा डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज थोड़ा सा बूटस्ट्रैप यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्लास ऐड कर लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट एज फॉर्म कंट्रोलर। ये इसमें भी लगाते हैं, बटन में भी लगा देते हैं ये। अच्छा बटन में तो लगा भी है पहले से। अच्छा चलेगा, बटन में छोड़ देते हैं। तो ये देखिए लंबा हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये कर देते हैं, मार्जिन अगर बढ़ाना है जैसे इसमें मार्जिन बढ़ा देते हैं, एम टी मार्जिन टॉप और डैश 2 या 3 कर देते हैं, आई थिंक इट विल बी एनफ। ठीक है, गैप आ गया थोड़ा सा, ठीक है। ओके तो डन। तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हम लोग को पूरा देखने मिल रहा है। तो सिमिलरली वी कैन डू इन न्यू ऑल्सो, है ना, सेम काम हम न्यू में, क्योंकि फॉर्म देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वी कैन डू हियर ऑल्सो सेम थिंग। तो क्रिएट में भी जाके वही चीज कर देते हैं हम लोग। तो ये जो है इसमें क्लास डाल देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और बटन का क्लास में हम सिर्फ ऐड कर देते हैं मार्जिन टॉप 3। तो ये भी वैसे ही हो गया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन एडिट वाला भी वैसे ही हो गया और ये वाला भी वैसे ही हो गया। तो देखिए एडिट में ये आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, या जैसे जो जो डुप्लीकेट क्वेश्चन था वहां पे, है ना, तो सो मेनी, जैसे ये वाला डुप्लीकेट था, तो हु इज द फादर ऑफ ये, ठीक है, हु क्रिएटेड सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको एडिट करते हैं मान लीजिए, तो इसको बनाते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। और अगर हम सबमिट करें तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोग ने कोड नहीं लिखा है वहां पे। तो ये जो है ये वाला जो मेथड है यहाँ पे एडिट होना है, ठीक है, यहाँ पे एडिट होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न अ स्ट्रिंग, वी आर गोइंग टू रिटर्न अ व्यू, ठीक है। और कौन सा व्यू रिटर्न करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली इंडेक्स वाला जो व्यू है वो रिटर्न करेंगे, जस्ट लाइक क्रिएट, है ना, देखिए क्रिएट की तरह ही हम इंडेक्स वाला व्यू को रिटर्न करेंगे। एंड अगेन इंडेक्स व्यू, ठीक है, वो पूरा पूरा डेटा लेके जाता है, तो ये वाला भी लाइन यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। अभी बिना अपडेट करके एक बार पहुंचते हैं हम लोग इंडेक्स व्यू में। और क्योंकि अब हमारा रिटर्न टाइप चेंज हो गया है तो वी हैव टू चेंज दिस ऑल्सो, रिटर्न वैल्यू चेंज हो गया तो रिटर्न टाइप भी चेंज कर देते हैं। तो लेट्स मेक इट आई एक्शन रिजल्ट। अब इसमें बार बार हमने देखा है कि इसको प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, कई बार, है ना, ठीक है। तो लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, सबमिट करके देखिए ना, बार बार चेंज होता है, बोल रहा है कि तीन तीन हमको मेथड मिल गया, तो कंफ्यूज हो गया ये, ठीक है। तो असल में दो मेथड तो है ही एडिट के नाम से, ठीक है। तो देयर इज वन एडिट दिस वन एंड देयर इज अनदर एडिट दिस वन, है, ठीक है, दो एडिट है। और उसके बाद में अभी ये हमने रिटर्न टाइप चेंज किया था तो और कंफ्यूज हो गया। तो चलिए, तो लेट अस डू दिस, लेट अस रीस्टार्ट द सर्वर वंस। सर रीस्टार्ट के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कैसे? ठीक है। जब स्टार्ट कीजिएगा तो ऊपर में लिखा भी रहता है कि सर्वर रीस्टार्ट करना है, तो आप कंट्रोल आर दबा दीजिए, है ना। यस सर। ऑलराइट, तो हो गया हमारा सर्वर रीस्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पे नल रेफरेंस, तो उसको एक बार आप वापस जाके कीजिएगा, ठीक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे फिर से हम लोग क्वेश्चन में चले जाते हैं एक बार, देन लेट अस कम हियर टू एडिट। ऐसे अभी बनाते हैं, सी प्लस प्लस बनाते हैं, सबमिट करते हैं। तो नहीं, अभी भी नल आ रहा है वहाँ पे, लिख रहा है एन अनहैंडल्ड अकर। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, जो फॉर्म हमने बनाया था पोस्ट तो था ना, एडिट वाला जो फॉर्म था, हाँ मेथड तो पोस्ट है, और उसके बाद में वहां से बता रहा है कि नल जा रहा है, और मेथड का नाम एडिट है एंड इनपुट टाइप दिस। अच्छा अच्छा सॉरी, नल कहाँ से जा रहा है, अच्छा हाँ नल यहाँ से जा रहा है एक्चुअली। देखिए ना, ये जो इसका जब जिक्र किया ना तो पता चल गया ये वाला का कि इंडेक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज विथ इंडेक्स, देखिए नॉट विथ दैट वन, है ना, तो वो ठीक है। बट इंडेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ से शायद डेटा हमारा मिल नहीं रहा है उसको, है ना। अच्छा सॉरी, मैं इंडेक्स में जा रहा हूँ लेकिन डेटा तो लेके नहीं जा रहा हूँ ना, मुझे क्वेश्चन भी तो लेके जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस वन। ये देखिए जो हमने जब ये बनाया था, क्रिएट का बनाया था, तो क्रिएट में देखिए डेटा ढूंढने के बाद में इस डेटा को भेज भी रहे थे ना हम लोग इंडेक्स के पास में, क्वेश्चन ऐसे यस सर। करके, तो उस तरह से यहाँ पे भी भेजना होगा। ऐसे करके भेजना होगा इसको भी। अच्छा इसमें, अच्छा ठीक है चलिए, अभी देख लेते हैं, अभी आ गया ये।
तो लेकिन एडिट नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, देखिए, बिकॉज अभी तक अपडेट का कोड नहीं लिखा है हमने ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एडिट में जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में लेट्स चेंज इट, मान लीजिए फिर से मैंने सी किया और एंटर दबाया, तो देखिए वापस वही आ रहा है अभी भी, है ना, नो चेंजेस एट ऑल, हम्म। ठीक है। तो चेंज करने के लिए कोड तो लिखना पड़ेगा, अभी तक हमने कोड नहीं लिखा है, ये तो उस पेज में जाने के लिए कोड लिखा है हमने ना। तो अब देखिए यहाँ पे यस क्या सर। था, यहाँ पे आपने, ठीक है, एक नया रिकॉर्ड को क्रिएट किया था, देखिए, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड करके एक नया रिकॉर्ड को आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। बट इन दिस केस, है ना, इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को पहले लाना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमको लिखना होगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्वेश्चन का ही वेरिएबल बनाना होगा, क्वेश्चन, स्मॉल में क्वेश्चन, इस तरह, अच्छा एक क्वेश्चन तो ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको आप चाहे तो अंडरस्कोर से बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर में बना हुआ है इसीलिए। ऐसा कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, दिस से फिर इसको कॉल करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क होगा। बट लेट्स मेक इट विद अंडरस्कोर, जैसे कन्वेंशन भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन इज इक्वल टू, ठीक है। अब न्यू यूज नहीं करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने फाइंड किया था, ये वाला जो ऑप्शन था उसी से फाइंड करना है यहाँ पे। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेश्चंस डॉट फाइंड, और फिर वो आईडी आप पास कर दीजिए। तो अभी क्या होगा कि मिलने के बाद में वो डेटा इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो अब हमको सिंपली वो जो हमारा क्वेश्चन है, डॉट, ठीक है, क्वेश्चंस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है ये वाला, इसे अपडेट कर देंगे हम लोग, यस सर। ठीक है। वो अंडरस्कोर ना सर? अंडरस्कोर इसमें आएगा, ये वाला में आएगा, सिर्फ लेफ्ट वाला में, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एक वेरिएबल हो गया ये, ठीक है, और एक यस वेरिएबल हो सर। गया ये, दोनों है ना। ये ला रहा है फॉर्म का डेटा, ठीक है, ये एसोसिएटेड है फॉर्म के यस साथ में, ठीक है। तो अगेन यहाँ लिख देते हैं याद रहने के लिए, हियर, ठीक है, क्यू यू ई एस टी एन क्वेश्चन, क्यू यू एस एन क्वेश्चन इज ए एस एस ओ सी आई ए टी डी एसोसिएटेड विथ फॉर्म, है ना, ठीक है, विथ एच टी एम एल फॉर्म। यस सर। तो वहां का डेटा लाके, वहां का डेटा इसके पास है, और ये जो है हमने डेटाबेस से ढूंढा यहाँ पे, है ना, डेटाबेस से वो रिकॉर्ड को लाया जिसका आईडी क्या है, जिसका आईडी आईडी है, ठीक है, जो आईडी में हमको मिलेगा वो लेके आ गया हमने। जो और क्लिक फिर, कर रहे हैं सर फॉर्म में सर अपडेट करने को, वो आईडी आ हाँ, जाएगा सर? वो आईडी के हिसाब से डेटा लेके आ जाएगा। और फिर जो नया डेटा हमने फॉर्म में डाला हुआ है, इसमें पुराना डेटा है ये वाला में, ठीक है, इसमें जो टेबल में अभी है वो डेटा है, और इसमें फॉर्म में जो हमने मॉडिफाई किया डेटा वो है। तो अभी हमको जो वो टेबल का डेटा है उसको मॉडिफाई कर देना है फॉर्म का डेटा से ना, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना। तो मॉडिफाइंग टेबल डेटा विद फॉर्म डेटा। सर 53 लाइन में वो पुराना डेटा है ना सर? 53 में, इसमें लेफ्ट, हाँ, ये पुराना डेटा है, पूरा पूरा पुराना डेटा है, पुराना डेटा क्वेरी करके ला रहे हैं हम टेबल से, ठीक है, बिकॉज टेबल यस में सर। पुराना डेटा है, ठीक है, फॉर्म में नया डेटा है ना, जो कि इसके पास है, ठीक है, इसके पास में। यस सर। तो अब देखिए यहाँ पे ये पुराना डेटा और ये नया डेटा, ठीक है, तो पुराना डेटा में नया डेटा हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं सिंपली, है ना, ठीक है। यस सर। तो मॉडिफाइंग ओल्ड डेटा विथ, या रिप्लेसिंग, ठीक है, ओल्ड डेटा विथ न्यू डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, बट ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपने लिखिएगा, कॉन्टेक्स्ट को सेव नहीं कीजिएगा तब तक, है ना। तो सी यू एन टी एक्स टी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। तो चाहे वो न्यू हो या ओल्ड डेटा हो, कुछ भी हो, हमको इस तरह से सेव करना होगा, अपडेट करने के लिए दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, है ना, ठीक है, ऐसे करके डेटा को अपडेट कर लेना होगा। फर्क बस यहाँ पे आता है कि जब नया होगा तो आपको न्यू से क्रिएट करना पड़ेगा एक नया ऑब्जेक्ट को, है ना, ठीक है। और अगर मतलब पुराना है तो आपको क्वेरी करके लाना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस, है ना। ये डिफरेंस तो सब जगह देखने को मिला है हम लोग को, चाहे वो लारावेल हो, चाहे यहाँ हो, या आगे आप स्प्रिंग वगैरह में जाइएगा तो सब जगह ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इट्स यूनिफॉर्म एक्चुअली, ठीक है, सब जगह यूनिफॉर्म है ना, ठीक है, एक ही टाइप से काम करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस चेक इट आउट। तो अब एक बार जाते हैं, तो ये देखिए अपडेट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिफ्रेश होकर अपडेट हुआ है, क्या हुआ पता नहीं। चलिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे एडिट में जाते हैं, लेट अस मेक इट, ऐसे इसको सी प्लस रहने देते हैं, ये वाला को जावा बनाते हैं, लास्ट वाला को जावा बनाते हैं, एडिट, इसको जावा बना के देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। सबमिट, है ना। तो देखिए हो गया जावा। यस सर। तो अपडेट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जितना डुप्लीकेट अगर मिल रहा है उसको चेंज कर देते हैं हम लोग, फादर ऑफ कंप्यूटर ये भी डुप्लीकेट है, देखिए यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, तो इसको एडिट करके कुछ और बना देते हैं कि हु क्रिएटेड पाइथन PROG RMMIG प्रोग्रामिंग एलियन GOH लैंग्वेज। सबमिट, है ना। तो देखिए वो हट के अब ये आ गया, वैसे ही यहाँ पे बिट 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 बहुत सारा आ रहा है, तो इसको एडिट कर देते हैं, इसको बना देते हैं हु कॉइन द वर्ड बिट। तो हु कॉइन द वर्ड
ये बिट जिन्होंने कॉइन किया था उन्होंने क्या बनाया था, और उन्होंने क्या बनाया था, हाँ, हु कॉइन द वर्ड सॉफ्टवेयर। तो देखिए बिट के बाद में सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। अब बाकी जो ज्यादा डुप्लीकेट है उसको हम लोग डिलीट करेंगे ना, तो डिलीट भी ट्राई कर लेंगे, तो कुछ को हम लोग डिलीट भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये काम कर गया, दिस इज ऑल्सो वर्किंग, ये तो पहले से काम कर रहा था, ये तो क्वेश्चन दिखा देगा हमको, ठीक है, तो दिखा रहा है। अब डिस्प्ले आपको डिसाइड करना है कैसा होना चाहिए, किस तरह से दिखना चाहिए, है ना, ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड, है ना। ये फ्रंट एंड का काम है, डेटा मैंने लाके यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है, डेटा यू हैव विथ यू। तो बस फर्क ये है कि ये रीड ओनली रहेगा, बस देखने के लिए है। एंड इफ यू वांट टू एडिट, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए और वहां जाके क्या कीजिए, एडिट कर लीजिए, ठीक है। एंड फाइनली डिलीट का बात आता है, ठीक है, तो चलिए डिलीट करने के लिए फिर से फाइंड करना पड़ेगा आपको। मतलब इसमें अब कोई पेज तो नहीं खोलना है हम लोग को, हम क्या करेंगे, डिलीट वाला अगर पेज है तो उसको डिलीट कर दें, हटा देंगे, उसको कोई जरूरत नहीं है। तो इफ वी क्लिक ऑन डिलीट, तो ऐसे करके किसी पेज में हम लोग जाना नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या होगा कि वो रन करेगा, ठीक है, कमांड रन करेगा और ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इसीलिए डिलीट का एक तो मैंने बना दिया था शायद, या नहीं बनाया, हाँ, बनाया है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस, है ना, ये हमको नहीं चाहिए, ये व्यू, क्योंकि हमको वापस तो आना है क्वेश्चंस वाले में ही, ठीक है, वी हैव टू कम टू द क्वेश्चंस, ये फाइल है ना, तो ये पेज, तो कहाँ गया डिलीट वाला, ये तो हम लोग सबसे पहले, अच्छा ऐसे भी तो यहाँ पे स्ट्रिंग अभी सेंड कर रहे थे, अभी तक तो हम लोगों ने कोई ये व्यू का इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो बट वी डोंट हैव टू रिटर्न दिस, हमको रिटर्न करना है व्यू फिर से, है ना, ठीक है। और लगभग सब केस में हम लोग कौन सा व्यू रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स वाले व्यू को, ठीक है। और हम साथ साथ में यहाँ पे इसको भेज रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस को भेज रहे हैं, ठीक है, QUESTIONS क्वेश्चंस को हम लोग, तो ये क्रिएट कर लेते तब भेजेंगे, ठीक है, लेट्स क्रिएट इट देन विल सेंड इट। और इसको ठीक कर लेते हैं, ये अब होना चाहिए आई एक्शन रिजल्ट, क्योंकि हम लोग व्यू को वो कर रहे सेंड कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये रीलोड में कुछ गड़बड़ हो गया हो, होगा ही, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, देखिए दो डिलीट है बोल के ये कंफ्यूज हो जा रहा है वहाँ पे ना। तो लेट अस रीलोड इट, रीलोड के लिए कंट्रोल R, जब तक रीलोड होता है तब तक हम लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। तो हियर ऑल्सो ये जो लाइन है जो लास्ट में हम हमेशा लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन लिखना होगा। अगेन देखिए मेरे दिमाग में ड्राई चल रहा है, ठीक है, मतलब किस तरह से ये जो हम रिपीटेशन कर रहे हैं इसको रोका जा सके, है ना, ठीक है। तो हालांकि एक लाइन का रिपीटेशन है, ठीक है, दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ वन लाइन ओनली, बट स्टिल दिमाग में एक चल रहा है कि इसको अगर रोका जा सके तो, ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम होगा यहाँ पे ये रिटर्न की वजह से, बिकॉज ठीक है, ये रिटर्न की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, और ऐसे भी अगर आप कोई मेथड भी कॉल करते हो तो एक लाइन में होगा। तो इसमें मुझे कोई खास वो नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है ये चल सकता है, इतना रिपीटेशन है ना। तो क्योंकि मतलब ये एक ही लाइन का है, ठीक है, इसलिए इतना रिपीटेशन चलेगा। एंड रिटर्न तो किसी फंक्शन में डालेंगे तो फिर वो एप्रप बिहेव करेगा, क्योंकि उस फंक्शन से पहले रिटर्न होगा, फिर यहाँ पे रिटर्न, मतलब वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको तो खैर हम लोग ड्राई नहीं कर सकते ये वाला को, ये तो हर मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन है ना, रिटर्न स्टेटमेंट होता है फंक्शन में। तो इसको तो इसका तो रिपीटेशन कोई वो नहीं है, तो ये एक लाइन फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर देखिए जब भी मैं छोटा सा भी रिपीटेशन देखता हूँ तो दिमाग में आता है मेरा कहीं ना कहीं, ठीक है, ड्राई करके मेरे आता है, ठीक है। मे बी वी कैन यूज सम लैम्डा ऑल्सो, ठीक है। तो पता नहीं ये वाला लैम्डा में होता है कि नहीं होता, अगर ये लैम्डा में होगा तो हम लोग लैम्डा भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, है ना। बट देखिए लैम्डा हम इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड अ नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, है, ठीक है, हमको एक नाम चाहिए यहाँ पे। और लैम्डा तो बिना नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, इट्स अ फंक्शन विदाउट अ नेम, तो इसीलिए लैम्डा यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो चलिए अभी एक बार देख लेते हैं, तो अभी डिलीट नहीं होगा, सीधे सीधे हम लोग उस पेज में, यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि रेफरेंस, अच्छा ठीक है, बैक जाते हैं एक बार। अब डिलीट में जाते हैं, अभी भी आ रहा है ये, किस लाइन में आ रहा है, बोल रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टांस। अच्छा मे बी वो इसके बारे में बोल रहा होगा, वो बोल रहा है इसके बारे में, ठीक है, ये जो इंडेक्स में ऊपर में आपने जो लिखा है, ठीक है, फॉर दैट इट मे बी सेइंग, बिकॉज अगेन हमने ये नहीं भेजा है, यहाँ से भी हमको भेजना था, वो हमने नहीं भेजा है, ये इंडेक्स में, ठीक है, कॉमा करके क्वेश्चंस भेजना था, तो ये नहीं भेजा है हमने। चलिए तो अभी जाके चेक कर लेते हैं, अगर डिलीट में क्लिक करते हैं देखिए वापस घूम के आ जा रहा है, ठीक है, बट मिटा नहीं रहा है, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए ये 10 को अगर हमको हटाना है, ठीक है, तो देखिए डिलीट किया नहीं एक्चुअली में, ठीक है, डिड नॉट डिलीट, 10 इज स्टिल देयर, है ना, ठीक है। तो बिकॉज कोड नहीं लिखा है हमने इसीलिए, ठीक है। तो अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको रिमूव करते हैं हम लोग, ठीक है, तो टू रिमूव विल हैव टू कॉल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट
आई थिंक इट्स रिमूव है ना, ठीक है, रिमूव, और आई बिलीव वी हैव टू पास द आईडी हियर, ठीक है। अभी कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव क्या रिटर्न करता है, आई डोंट नो, ठीक है, लेट मी चेक इट आउट एक बार, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट आर ई एम ओ वी रिमूव, आर ई, अच्छा पूरा लिख लेते हैं पहले। तो देखिए रिमूव जो है, ठीक है, वो क्या रिटर्न कर रहा है बता नहीं रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ठीक से, एंटिटी द एंटिटी टू रिमूव बिगिंस ट्रैकिंग द गिवन एंटिटी डिलीटेड स्टेट टिल इट विल बी रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस लाइक दिस है ना। तो इसका वो नहीं पता चल रहा है, हाँ, जैसे हम लोग ये यूज कर रहे हैं अभी, वी आर यूजिंग दिस, तो द एंटिटी टू रिमूव है ना, बिगिंस विथ द ट्रैकिंग एंड दिस इज अ स्टेट, और उसके बाद लिखा हुआ ही है, लेकिन ये कुछ रिटर्न करता है कि नहीं करता नहीं पता है ना, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू नो। तो अच्छा अच्छा, एक कुछ दिख रहा तो था, कुछ दिख रहा था यहाँ पे, अच्छा ये एंटिटी एंट्री कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो ये क्लास है, अब पढ़ना पड़ेगा इसको। तो आई डोंट थिंक सो वी रिक्वायर दिस राइट नाउ, मतलब वो ट्रैक करके भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रिटर्निंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो चलिए, अभी वो रिमूव कर दिया होगा, रिमूव करने के बाद में हम लोग यहाँ जाके मतलब चेक कर लेंगे कि वो गया कि नहीं गया ना, ठीक है, लेट अस सी। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम आया, द एंटिटी टाइप आई एन टी वॉज नॉट फाउंड बोल रहा है असल में ना, तो बट ये तो प्राइमरी की से फाइंड निकाल देता है। अच्छा, मे बी देन वी हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, वी हैव टू डू लाइक दिस कि इसको निकालने के बाद में हमको अपडेट करना पड़ेगा शायद, ठीक है, वी कैन नॉट रिमूव इट डायरेक्टली, या ऐसे लिखा जा सकता है मे बी, सी ओ एन टी एक्स कॉन्टेक्स डॉट क्वेश्चंस डॉट, अच्छा हाँ, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं मेरे ख्याल से ना, कॉन्टेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चंस में भी ऐड है क्या, एक बार देखते हैं, हाँ इसमें भी ऐड है, तो इसमें भी ऐड है, लेकिन बात वही है, सेम ही चीज है, जैसे ऊपर में था वही काम करना है इसमें भी, और कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टेक्स्ट डॉट व्हाट वाज इट्स नेम, क्वेश्चंस डॉट रिमूव, आई थिंक यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन एंटिटी चाहिए इसमें भी है ना, होता सिमिलर, अगर आईडी देके ट्राई करते तो इसमें होता है कि नहीं होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, बट आईडी तो ले ही नहीं रहा है ये बोल रहा है कैनॉट कन्वर्ट आईडी टू क्वेश्चन करके, तो मतलब क्वेश्चन ही यहाँ पे देना होगा ढूंढ के है ना, तो ठीक है, देते ढूंढ के, देते ढूंढ के, एंड अगेन वन मोर थिंग, ओके कोई बात नहीं, इसमें भी फिर कॉन्टेक्स्ट को कॉल करते हैं, डॉट क्वेश्चंस, ठीक है, डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड, फाइंड करने के बाद में आईडी प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो अब काम कर गया। तो सी व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग पूरा का पूरा एंटिटी को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको ना, पहले देखिए ढूंढ के ला रहे हैं, क्योंकि ये जो रिमूव है इसको पूरा एंटिटी चाहिए, ये उस पे काम नहीं करेगा, आईडी पे काम नहीं करेगा, ठीक है, बट ये फाइंड मेथड जो है ये आईडी से हमको एंटिटी ढूंढ के दे सकता है, ठीक है, तो हमको आईडी से एंटिटी ढूंढ के दे सकता है, तो व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द एंटिटी, और फिर उस एंटिटी को यहाँ पे हम लोग रिमूव में डाल दे रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो चलिए अभी सेव करते हैं और अभी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस 18th वन, तो नहीं अभी भी गया तो नहीं, ठीक है, हम लोग वापस आ जा रहे हैं, जा नहीं रहा है, context dot questions dot remove, अच्छा आई थिंक वी हैव टू सेव द चेंजेस देन, context dot save changes, मतलब देखिए अभी दो चीजें ना यहाँ पे, व्हेन यू से कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका प्रोग्राम में आपका डेटा मॉडल एक्चुअली में ना, ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर आपका ये हो गया, डेटा हो गया ये, लेकिन डेटाबेस में जो है उसको मतलब वहां अपडेट करने के लिए यू विल हैव टू ऑलवेज यूज दिस है ना, ये यूज करेंगे तभी जाके वहां पे काम करेगा। तो देख लेते हैं अभी एक बार, तो देखिए है ना, मतलब वो क्वेरी कहीं ना कहीं इसके पास रहता है, ठीक है, तो लास्ट जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जाके अपडेट कर देता है। तो चलिए अभी डिलीट करते हैं, अगेन गॉन, देखिए ना, तो जितना डुप्लीकेट है सब जा रहा है, तो चलिए तो सब जितना डुप्लीकेट डिलीट ही कर देते हैं हम लोग,
चलो हो गया है, ठीक है, चला गया, देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट, सो देखिए सब करंट हमने देख लिया एक तरह से, है ना, ठीक है। एंड इट्स नॉट बैड एक्चुअली, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू थिंग्स, ठीक है। बट मतलब एक सीरियस सिनारियो में, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक का हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, बैंक टाइप का। हालांकि अभी अगर बैंक जैसा एप्लीकेशन बनाएगा तो इट्स हार्डली सेलेबल, जैसे हम लोग उसी सेक्टर में काम करते हैं, तो अभी हमारे पास में वैसा प्रोजेक्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और मतलब कौन आएगा आपके पास में, बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी आएगा, ठीक है, आपके पास में। तो आप ये कर सकते हैं, उनको बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है, बट वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं एक्चुअली में, ज्यादा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। हमारा भी है, कुछ सेक्टर में हमने डाला हुआ है उसको, कुछ लोगों को दिया है, ठीक है। बट या तो कंपनी डूब गया, ठीक है, वो कंपनी नहीं चल रहा, बिकॉज सब वो होता है ना, फालतू कंपनीज होता है, ठीक है। तो या तो वो लोग डूब गया। हाँ, सीखने के लिए कोई बात नहीं, अगर आपको मार्केट में एंट्री करना है, ठीक है, इफ यू हैव टू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो नॉट बैड, ठीक है। तो दो तीन प्रोजेक्ट है वो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक एमएलएम ट्राई कर सकते हैं, ऐसा बहुत लोग आपको मिल जाएगा एमएलएम वाला, क्योंकि इनिशियली वो लोग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, नहीं खर्च करना चाहता जाता है ना। जैसे अगर एमएलएम का सॉफ्टवेयर आप मार्केट में खरीदने जाइएगा, अगर अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड से, तो आई थिंक मे बी लैक्स ऑफ रुपीज में मिलेगा वो, है ना, ठीक है। तो यस सर। उतना तो ये लोग शुरू में अफोर्ड नहीं करेगा, तो वो लोग चाहता है कि 10 20 50 हजार में या उससे कम में ही, मतलब 10 हजार 20 हजार में एक सॉफ्टवेयर लोग कोई बना के दे दे, फालतू सा ही दे दे, जिसमें थोड़ा सा काम हो जाए, वो दिखाने के लिए कस्टमर्स को कि हमारा काम कंप्यूटर पे चल रहा है ना, ठीक है। ऐसे करके इनमें भी थोड़ा सा ऑनलाइन हो जाए, कि वो लोग कस्टमर्स अपना अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन ये सब देख सके, तो लोगों को क्या होता है ना, भरोसा होता है, ठीक है। जैसे अभी एक मेरे फूफा के लड़के हैं जो बाहर में रहते हैं अभी। तो ये देखिए इग्नोरेंस एक्चुअली है, ठीक है। तो मतलब जब ये पढ़ाई कर रहे थे अपना, तो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एक्चुअली, ठीक है। बट अब जैसे ये मतलब अब इनके दिमाग में क्या हुआ, आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही लेफ्ट, ठीक है। उन्होंने अपना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया। मतलब उस समय में बिहार बोर्ड में बच्चा लोग पास नहीं होता था, और ये मतलब फर्स्ट लाते थे, ठीक है, वैसा टाइप का इनका मतलब था स्किल, है ना। एंड ही वाज रियली गुड एक्चुअली। तो फिर वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चलेगा, अभी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अपना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, किसी के लिए काम भी करते हैं, दोनों टाइप से काम करते हैं ये। तो जैसे बड़ा बिल्डर के लिए काम करते हैं, और वही बिल्डर के थ्रू छोटा सा प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है। जैसे कोई बिल्डर है जो बड़ा बड़ा ये बना रहा है, मतलब अपार्टमेंट्स बना रहा है, तो अब उसमें फ्लोरिंग का काम या टाइल ये सब लगाने का काम, ठीक है, किचन ये सब में, वो इनको मिल जाता है ना करने के लिए। तो इनके पास अपना टीम है, वो टीम को भेज देते हैं, काम करवा लेते हैं, ठीक है। अब लीगल इलीगल पता नहीं कैसे करते हैं, जो भी है। नाउ ही हैज टू सन्स, ठीक है। तो अभी एक लड़का 2 साल पहले मतलब ये दिया था, क्लास 12 दिया था, ही कुड नॉट गेट थ्रू क्लास 12, ठीक है। पास नहीं हुआ, कंपार्टमेंट में आया, कंपार्टमेंट में भी पास नहीं हुआ, केमिस्ट्री या फिजिक्स का फंस गया था। तो फिर वो ओपन स्कूल से पढ़ा रहे थे ना, क्या कर रहे थे पता नहीं, अभी आज फोन किए, ऐसे ही दोपहर में 12 1 बजे फोन किए थे। तो पूछ रहे थे कि एक कॉलेज है वहाँ पे गुड़गांव में, जीडी गोयनका करके, ठीक है, तो उसका स्थिति क्या है बोल के, है ना। तो मैंने बोला देखो, ज्यादातर कॉलेज वहाँ का सब मतलब ऐसे ही है, फालतू ही एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है, दे आर नॉट दैट गुड कॉलेजेस एक्चुअली, ठीक है। तो सबने खोल दिया है। और उसका तो हॉरेबल कहीं कहीं वो दे रहा है, कोरा में तो बहुत ज्यादा हॉरेबल दे रहा है, बोल रहा है कि वहाँ तो सिर्फ मतलब बच्चा लोग मतलब गांजा ही पीता है बोल के, ठीक है। अब आई डोंट नो, ठीक है, वहाँ का स्टूडेंट बोल रहा है कि जीडी गोइनका यूनिवर्सिटी करके मैंने सर्च किया था, सर रिव्यू ये देखा तो था। सर ऑलमोस्ट हर जगह की सर कहानी है सर। सोचिए ना। ये वाला तो सर आप जो बोले गोइंका में, तो वो तो हाँ। सर लगभग हर जगह से सेम स्टोरी है। अच्छा, मतलब कैंपस में भी होता है। कैंपस का नहीं पता सर, लेकिन हॉस्टल्स में तो होते ही रहते हैं सर। हॉस्टल से कैंपस का ही हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली में, हॉस्टल में तो रखना ही नहीं एक्चुअली बच्चा को, है ना, ठीक है। वैसे ये हम्म। जो बच्चा ये बोलता है कि पढ़ा ही है वहाँ पे, ठीक है, पढ़ा है, तो ये बताया, तो जो गुड्स में बता रहा है कि मतलब ये सबसे हंसी वाला बात बताया ना, जैसे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया, कि मतलब जैसे ये द गुड बोला यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये असल में सब वो मजाक ही कर रहा है ये, कि देखिए ये बोल रहा है कि एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ है इसका, एंड द ट्रुथ, ठीक है, एंड ट्रस्ट में लिखना चाहिए था, तो ट्रुथ में लिखा है ये। व्हेन आई से स्मूथ है ना, देन इट लिटरली मीन्स एज स्मूथ एज पुटिंग बटर ऑन अ ब्रेड करके। मतलब आप खाली यस। फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है, और उस फॉर्म को सबमिट कीजिए, 15 मिनट बाद आपके पास में वहाँ का स्टाफ आएगा, बोलेगा आपका एडमिशन हो गया है, एडमिशन लेटर मिल जाएगा, है ना। आपने कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिया था वहाँ पे नहीं पता, ठीक है। हम्म। तो ये चीज हो जाएगी। उसके बाद में एडमिशन आपका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का एक सप्ताह पहले भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ वहाँ पे, मतलब जब तक, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी है ना ये, एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी तो अपना पेपर वर्क तो खुद से ही करेगा, ठीक है। अब अगर यस सर। मान लीजिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में जो फर्क होता है, ठीक है, जैसे अभी आप बहुत जगह ले लीजिए, ठीक है। तो लोग कॉलेज को ज्यादा बेहतर मानते हैं, ठीक है, देन यूनिवर्सिटी, बिकॉज कॉलेजेस आर यूजुअली एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, है ना।
जैसे अभी जो गलगोटिया की बात करें तो देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में और कुछ कॉलेज में गया है ना। इनफैक्ट मेरा भतीजा भी कॉलेज में ही गया है अभी। कॉलेज में एटलीस्ट क्या है ना कि ये लोग मतलब इसमें जब आपका एडमिशन लेता है कॉलेज में तो सिर्फ मेरिटियस स्टूडेंट को लेता है, मतलब सबसे अच्छा वाला स्टूडेंट को कॉलेज में डालेगा। क्योंकि अब वो तो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एग्जाम एग्जाम लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है ना एक्चुअली में, ठीक है। कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और सिलेबस भी उसी टाइप से होगा, बट और अपना मर्जी तो नहीं चला सकता ये लोग, कॉलेज वाला है ना वहाँ पे। और यूनिवर्सिटी में तो क्या है कि सब चीज अपना है, सारा चीज। जैसे इसमें ये लोगों सिर्फ 100 समथिंग स्टूडेंट्स का कैपेसिटी दिया हुआ है, बट यूनिवर्सिटी में तो लोग पास 1200 स्टूडेंट का कैपेसिटी है। अभी आप सोचिए ना, तो 1200 स्टूडेंट्स लोग डालेगा, ठीक है। तो उतना को सुविधा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, मतलब ये सब आता है ना, क्यों क्यों ये डाला था रिस्ट्रिक्शन की। मतलब आप उतना ही लीजिए जितना को आप सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है, ज्यादा को मत लीजिए, बट हो रहा है। यस सर। तो वैसे करके यहाँ पे भी है कि सब चीजें लोग अपने हाथ में है, तो एग्जाम से एक सप्ताह पहले भी ले रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट बाद में भी होता है, क्या मालूम है, सारा रिकॉर्ड तो ये लोग इधर से उधर कर देगा अंदर अंदर में, क्या मालूम है ना। फिर सिर्फ कैंपस बड़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए उनको लिखा हुआ है कैंपस एकदम लश ग्रीन है, बड़ा है बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में सब लिखा हुआ है वही सब चीजें, यहाँ पे क्या पड़ेगा तो स्मोकिंग सब जगह अलाउड है बोलते हैं ना, ठीक है। देखिए विद इन द कैंपस करके है ना, ठीक है। अनलेस यू आर इन एकेडमिक बिल्डिंग खाली, है ना, क्लास रूम्स में वो नहीं हुआ, अलाउड नहीं हुआ, बट बाकी सब जगह अलाउड है, ठीक है। तो क्या, हाँ ये सब तो है कि मतलब ये सब चीजें काफी हद तक है, स्पेशली हॉस्टल्स वगैरह है, ठीक है। उस समय तो हॉस्टल में तो भेजना ही नहीं है उसको, ठीक है। तो यही मतलब ये लोग ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मतलब 110-15 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो मैनेज कर ले, कन्वेंस भी मिलता है, उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये चीजें, लेकिन सबसे वर्स्ट ये भी है ना कि मतलब बच्चा का एडमिशन यहाँ पे क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ठीक है अभी तक वो क्लास 12 पास नहीं है और उसको मतलब डिग्री में नहीं डिप्लोमा में एडमिशन कराया जा रहा है, ठीक है। कि मतलब अब तो 12th का तो बेकार ही हो गया उसका, अब 10 में यहाँ पे एडमिशन करा दिया जाएगा कि बाद में लेटरल एंट्री से अपना बीटेक कर लेगा, ठीक है ना। और वो भी कौन सा स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया है उसको आराम से, ठीक है, इजीली मिल गया है। अब सोच के देखिए ये लोग कंप्यूटर साइंस का धज्जिया उड़ा रहा है, ठीक है। और कोई पता नहीं बता दिया है मेरा भैया को कि मतलब कोई जान पहचान रहा था कि एडमिशन करवाया, तो बोला कि मेरा 3 बेटा था, 3 में से 2 मतलब यहाँ जो पढ़ा दोनों को एप्पल में जॉब मिली है, ठीक है। अब एप्पल में क्या जॉब मिला होगा, ठीक है, और एप्पल में जॉब मिला कि नहीं मिला भगवान जाने, है ना। बिकॉज आपको पता है, ठीक है, कि मतलब एप्पल में जॉब लेने का मतलब क्या होता है ना, कि किस लेवल का मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा बोल के ऐसे करके बता दिए, ठीक है। हालांकि बाकी जगह देखिएगा रिव्यूज अगर ढूंढिएगा तो बहुत जगह मतलब वो मतलब अलग टाइप का रिव्यू मिलेगा जहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, ये तो मतलब ये लोग का स्पॉन्सर्ड भी होता है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो लगभग लगभग सब जगह वही सब चीज मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसमें कि मतलब कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे डोंट गो इन देयर है ना, इफ यू वांट अ गुड फ्यूचर एंड वेल पेड जॉब करके सब जगह वही मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम वाज दैट ओनली कि मतलब उसके साथ परेशानी क्या है कि मतलब गाइडेंस नहीं मिला, ठीक है। कि और कुछ घर का इशू भी होता है कि मतलब घर में भी कुछ लोग हैं कि बात को समझता नहीं है, अगर मतलब ये लोग अपना ही मर्जी चलाएगा। भैया ने मुझे फोन किया आफ्टर सीकिंग द एडमिशन, वो बोले कि एडमिशन ले लिया है, तो आप पैसा मैंने कुछ पेमेंट कर दिया है, बस मतलब फिर भी उनको जानना था कि कॉलेज कैसा है, बोले कि वो अच्छा उतना पैसा बर्बाद जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि वो एडमिशन कैंसिल करेंगे। और फिर वो ये मुझसे राय लेना चाहते थे कि हॉस्टल में रखा जाए या मतलब वो किया जाए, तो हॉस्टल का तो मैंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, कॉलेज भेजना है भेजिए, लेकिन हॉस्टल तो मत भेजिए ना, ठीक है, हॉस्टल में मत रखिए, आप घर से ही आना जाना उसको करवाइए। तो दैट इज द थिंग है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, यस सर। जैसे अभी जैसे मैं बात कर रहा था सॉफ्टवेयर का, ठीक है, कि अगर ये एमएलएम का, ठीक है, ये बनाएगा तो कुछ क्लाइंट्स मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर जैसे एग्जैक्टली बैंक तो नहीं, बट जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होता है, ठीक है, वो मिल जाता है कई बार, है ना, ठीक है। तो जिनको असल में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि किसी तरह से कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा सके, जैसे कि ये सब हम कॉलेज साहब ने बात किया, फिर बेवकूफ बनाने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए वो क्रिएट कर देता है, बट जो चीज चाहिए होता है वो नहीं होता है, ठीक है, टीचिंग चाहिए होता है वो टीचिंग नहीं होता है, ठीक यस सर। है ना। जैसे बहुत बार क्या होता है कि वहाँ पे टीचर्स ऐसा जाएगा जो क्वालिफाइड तो है, नो डाउट, है ना, सबके पास मास्टर डिग्री